तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, ये है इस पोर्ट्रेट का फाइनल एपिसोड। तो अभी तक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, बैकग्राउंड से लेके हेयर शेडिंग, फेस शेडिंग, सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। बस यहाँ पे हमारा बचा हुआ है टी शर्ट को शेड करना। तो इस वीडियो में मैं टी शर्ट को ही शेड करूँगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मटेरियल बता देता हूँ। मटेरियल यहाँ पे कुछ खास ज़्यादा नहीं चाहिए। पेंसिल चाहिए जो कि HB, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2B यूज़ करूँगा, जो भी वुडन पेंसिल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। वाइट टी शर्ट है तो हमें बस जहाँ पे शैडो वगैरह पड़ रहा है और जहाँ पे फोल्ड है बस उसका ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो सबसे पहले तो मैं बेस लेयर दे दूंगा पेंसिल से। अब बेस लेयर यहाँ पे इस तरीके के टेक्सचर में आप दो तरीके से दे सकते हो। या तो आप पेंसिल अप्लाई करके एक लेयर बना दो, या फिर आप ब्रश या फिर कॉटन या फिर इस तरीके का जो ब्लेंडिंग टूल है उससे भी आप एक लेयर दे सकते हो। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। पेंसिल अगर आप अप्लाई करते हो तो हल्का सा टेक्सचर देखने को आपको मिलता है, और अगर आप टिश्यू पेपर या फिर कॉटन वगैरह यूज़ करते हो बेस लेयर के लिए तो आपका जो रिज़ल्ट है वो हल्का सा स्मूथ होता है। तो डिपेंड करता है अलग अलग लोगों पे। बहुत लोगों को स्मूथ रिज़ल्ट अच्छा लगता है, बहुत लोगों को टेक्सचर रिज़ल्ट अच्छा लगता है। तो आपके ऊपर है आप किस तरीके से देना चाहते हो। ऑलमोस्ट दोनों प्रोसेस लगभग सेम है। बेस लेयर देना है, आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे शैडो कहाँ पे लाइट है, और खासा है आपको कपड़े के मामले में आपको फोल्ड का ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी कपड़ा फोल्ड होता है तो एक साइड जो होता है वो कंप्लीट डार्क शैडो में चला जाता है, और दूसरा साइड होता है वो वहाँ पे लाइट आ रही होती है तो वो हल्का सा लाइट हो जाता है। तो देखना है कि लाइट कहाँ से आ रहा है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि लाइट ऊपर से आ रही है, पीछे के साइड से। तो ऊपर का साइड जो होगा फोल्ड का वो लाइट होगा, और दूसरा साइड होगा वो डार्क हो जाएगा फोल्ड का। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से मैं शेड कर रहा हूँ। बेस लेयर देने के बाद जहाँ पे मैं मेन टेक्सचर दे रहा हूँ वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे शेड को ब्लेंड करने के लिए मैं टिश्यू पेपर यूज़ कर रहा हूँ। अगर छोटा एरिया होता तो मैं बर्ड से भी काम चला लेता, लेकिन थोड़ा सा बड़ा एरिया है तो टिश्यू पेपर बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। टिश्यू पेपर, कॉटन या फिर इस तरीके का टूल आप यूज़ कर सकते हो। इससे जो ब्लेंडिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है, बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाती है। तो जिस तरीके का हमें रिज़ल्ट चाहिए उस तरीके का हमें रिज़ल्ट मिल जाता है। अब हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट लेयर पे, और अब यहाँ पे हमें खासा ध्यान रखता है कि कौन सा एरिया शैडो में है और कितना शैडो पड़ रहा है, मतलब शैडो की इंटेंसिटी कितनी है, थोड़ी बहुत पड़ रही है या बहुत ज़्यादा शैडो है। तो रेफरेंस को देख के आप समझ सकते हो कि कहाँ पे शैडो और किस तरीके का शैडो पड़ रहा है। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे शेड्स अप्लाई कर दूंगा। उसके बाद जो आसपास के फोल्ड्स हैं उसको भी देखो ध्यान से किस तरीके में बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एरिया अब छोटा है, डिटेल हम ऐड कर रहे हैं, छोटे छोटे एरिया को हम सेट कर रहे हैं। तो जब बड़ा एरिया था तो मैंने टिश्यू पेपर यूज़ किया। अब यहाँ पे छोटा एरिया है जहाँ पे मुझे शेड वगैरह, शैडो वगैरह डालना है। तो इसके लिए ये, या फिर आप बर्ड्स यूज़ करना चाहते हो वो भी इस जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ये यूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो अपोजिट साइड होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब कपड़ा फोल्ड होता है तो एक साइड शैडो और दूसरा साइड लाइट आ जाता है। तो जो लाइट एरिया जहाँ पे हाईलाइट देना है उसके लिए मैं यहाँ पे नीडेड इरेज़र यूज़ करूँगा, क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंट होता है। बहुत ईजिली किसी भी शेप में आप कन्वर्ट करके आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास नीडेड इरेज़र नहीं है तो नॉर्मल इरेज़र को भी आप कट करके छोटे से एरिया में और अप्लाई कर सकते हो। तो आप अल्टरनेटिव तो कहीं पे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको टेक्निक अगर पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर टूल्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपके नहीं, अगर वो टूल आपके पास नहीं भी है तो आपका काम हो जाएगा। ओके गाइस, तो दूसरे पार्ट्स में भी यही प्रोसीजर रहेगा, और कलर हर पूरा टी शर्ट जो है वो कंप्लीट वाइट है। हमें बस ध्यान रखना है जहाँ पे फोल्ड है उसको अच्छी तरीके से शेड करना। तो प्रोसेस मैंने बता दिया किस तरीके से आपको सेट करना है। तो आगे आप ध्यान से देखो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ।
अब ये वाला एरिया देखोगे ना तो यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो क्लोथ है, कपड़ा है, वो बहुत ज़्यादा मुड़ गया है, तो उसका जो अपोजिट साइड है वहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे कंप्लीट डार्क मुझे करना है, हल्का फुल्का टेक्सचर है। तो यहाँ पे मैं 8B यूज़ कर रहा हूँ पूरा कंप्लीट डार्क करने के लिए। और सबसे पहले तो पहले लेयर में मैं सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंड करने के लिए। उसके बाद जब हम नेक्स्ट लेयर देंगे, एक और लेयर दूंगा ताकि जो मुझे एक्सट्रीम डार्कनेस चाहिए वो मुझे मिल जाए। तो वो लेयर देने के बाद मैं हार्ड ब्रश यूज़ करूँगा, तो ताकि मुझे कलर जो है वो अच्छा मिल जाए। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पूरा सीरीज़ आपने फॉलो किया होगा। तो आपको पूरा सीरीज़ या फिर ये पर्टिकुलर वीडियो आपको कैसा लगा और ड्राइंग मैंने जो बनाई है वो कैसा लगा, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।